यह 4 मई 2024 है। पिताजी और माँ, क्या आप अपने बच्चों को वचन सिखा रहे हैं? भाई ब्रनम ने कहा, एक माता पिता होने के नाते आज मुझे पिताओं और माताओं के लिए खेद महसूस होता है, और एक कारण जानना, मैं अपने बच्चों को हमारे शहर से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा वहाँ कोई क्रिश्चियन स्कूल नहीं है, और मैं उन्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ जहाँ उनका पालन पोषण स्कूल में हो, एक वास्तविक मौलिक स्कूल में जहाँ वे प्रभु से प्रेम करना सीखेंगे। वह शिक्षा जो मैं उन्हें घर पर दे सकता हूँ, फिर भी वे उस संसारिक भीड़ के साथ बाहर निकलते हैं। शैतान एक चतुर व्यक्ति है और वह उनमें यह बात घुसा देता है। यदि आप उन्हें तब तक आत्मा के अधीन रखते हैं जब तक वे पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए प्राप्त बूढ़े ना हो जाएं और यह ना जान ले कि यह सब क्या है, तो परमेश्वर बाकी सब की देखभाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले उन्हें किशोरावस्था के कुछ दिन मिले। लेकिन मैं आपको ऐसा महसूस करता हूँ जैसे पौल ने एक बार अपनी मंडली के बारे में कहा था, आप मेरे मुकुट में सितारे हैं। जब मैं दूसरी ओर की भूमि को पार करता हूँ और उस गौरवशाली स्थिति में आपसे मिलता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप सितारों की तरह चमकने के लिए वहाँ खड़े हों। अपना लाइफलाइन ऐप प्राप्त करें www.branham.org/apps। लाइफलाइन और टेबल ऐप्स आज ही डाउनलोड करें। But I feel to you like Paul said back there about his congregation once, you're the stars in my crown. When I cross over the land over on the other side down and meet you in that glorified condition, I want you to stand there to shine like a star. And the word comes to the prophet. अब भाई जोसेफ ब्रानम की ओर से उकाब इकट्ठा हो रहे पत्र। प्रिय सिद्ध वचन दुल्हन, हम बस प्रभु के आगमन के लिए रुके हुए हैं। हमारे दियों को ठीक ठाक रखते हुए तेल से भरकर दिन और रात प्रकट वचन सुन रहे हैं, हर घंटे प्रार्थना करते हुए, ना ही हर दिन, हर घंटे। हम बस हर एक वचन पर बने रहने के द्वारा और विश्वास करते हुए अपने आप को तैयार रख रहे हैं। हम हर घड़ी ये देख रहे हैं कि जो लोग धरती की मिट्टी में सो रहे हैं उन्हें सबसे पहले जगाया जाए। पल भर में हम उन्हें देखेंगे, पिता, माता, पति, पत्नियां, भाई और बहनें, वे वहाँ पर हैं, ठीक हमारे सामने खड़े हैं। हमें उसी क्षण पता चल जाएगा हम आ पहुँचे हैं, समय आ चुका है। रैप्चर का विश्वास हमारे प्राण, मन और शरीर को भर देगा। तब ये नाशवान शरीर प्रभु के रैप्चर के अनुग्रह में अविनाशी को पहन लेगा और फिर हम एक साथ एकत्र होना आरंभ करेंगे। हम जो जीवित हैं और बचे हुए हैं बदल जाएंगे। ये नाशवान शरीर मृत्यु को नहीं देखेंगे।
अचानक हमारे ऊपर एक घुमाव सा आ जाएगा, हम बदल दिए जाएंगे। एक बूढ़े पुरुष से एक जवान पुरुष, एक बूढ़ी स्त्री से एक जवान स्त्री में। कुछ समय बाद हम एक विचार की तरह यात्रा करेंगे उन लोगों के साथ जिनका पहले ही पुनरुत्थान हो चुका है। फिर महिमा, हम प्रभु से मिलने के लिए उनके साथ हवा में उठाए जाएंगे। हमारे लिए क्या ही वो समय आ रहा है। शत्रु हमें परास्त करके गिराने की, उदास करने की और निराश करने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर की महिमा हो, वह ऐसा नहीं कर सकता। इसका प्रकाशन हमारे पास है कि वो कौन है। वो एक जिसे उसने हमें बुलाने के लिए भेजा। हम कौन हैं? यह नहीं कि हम कौन होंगे, हम कौन हैं। अब यह हमारे प्राण, मन और आत्मा में लंगर किया हुआ है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसे हमसे छीन सके। हम कैसे जानते हैं? परमेश्वर ने ऐसा कहा, यह हमारा घर नहीं है, ये सब तेरा है। शैतान, तू इसे ले सकता है। हम इसका कोई भाग नहीं चाहते और हमें इसकी अब और आवश्यकता भी नहीं है। हमारे पास एक भविष्य का घर है जो हमारे लिए बनाया गया है। और वैसे भी शैतान, हमें सूचना मिल गई है, यह तैयार है, निर्माण पूरा हो गया है, सारे अंतिम कार्य अपने स्थान पर हैं। और मेरे पास आपके लिए कुछ और खबर है। बहुत ही जल्द वह हमें लेने के लिए आ रहा है, जिससे कि हमारे पास उसके साथ 1000 वर्ष का बिना रुकावट हनीमून हो सके। और आपको निमंत्रण नहीं किया गया है और आप वहां पर नहीं होंगे। हर बार जब हम बटन को दबाकर चलाते हैं तो यह संदेश हमारे सामने क्या ही महिमामयी बातें प्रकट करता है। परमेश्वर स्वयं नीचे उतर आया और मनुष्य होठों में से होकर बोला, ताकि वह हमें ये सारी बातें बता सके। उसने हमें चुना और हमें स्वयं का सच्चा और संपूर्ण प्रकाशन दिया। वह देहधारी वचन था, ना ही मूसा के दिन का वचन। मूसा उस दिन का वचन था, ना ही नूह के दिनों का वचन। नूह उस दिन का वचन था, ना ही वह दिन। एलिया के दिन का वचन, एलिया उस दिन का वचन था, लेकिन वह वर्तमान काल का वचन था और वे पीछे रह रहे थे। क्या आप तैयार हैं? यहाँ यह आता है, ये एक दोहरी बंदूक की नली है और पूरी भरी हुई है और हम इसे बहुत पसंद करते हैं। उसी चीज को दोहराती है। यह पवित्र आत्मा का प्रमाण है जब परमेश्वर आपके लिए प्रकट करता है और आप इसे देखते हैं। यहोवा यूं कहता है और इसे स्वीकार करें, ना ही कि आप क्या हैं, आप क्या थे, या ना ही इसके बारे में कुछ। यह वह है जो परमेश्वर ने अब आपके लिए किया है। वहाँ वो प्रमाण है। हालेलुया! उसने कील को ठोंक दिया। अब आइए इसे कसते हुए सुने। उसने हमें पवित्र आत्मा का प्रमाण दिया। यूहन्ना 14, उसने कहा, मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है, मेरे पास ऐसा करने का समय नहीं है, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तो वह तुम्हें बताएगा, उन बातों को स्मरण करवाएगा जो बातें मैंने तुमसे कही थी, और जो बातें होने वाली हैं उन्हें भी तुम्हें दिखाएगा। क्या आप नहीं देखते? वहाँ वो प्रमाण है। इससे भविष्यवाणी करना और लिखित वचन का दिव्य अनुवाद करना है। अब क्या यह भविष्यद्वक्ता का प्रमाण नहीं है? पवित्र आत्मा हर एक युग का भविष्यद्वक्ता है। वह हमारे युग का भविष्यद्वक्ता है। वचन केवल उस भविष्यद्वक्ता के पास ही आता है। यह परमेश्वर बोल रहा है और अपने भविष्यद्वक्ता के जरिए से स्वयं को प्रकट कर रहा है। वह आज का वचन है। यह संदेश जो टेप पर है, दिव्य प्रमाणित होने के साथ वचन का सिद्ध अनुवाद है। जब वो सर्वसिद्ध आता है तो जो अधूरा है वह समाप्त हो जाएगा। इसलिए यह सारी चीजें, एक बच्चे की तरह ऊपर नीचे कूदना, अन्य भाषाओं में बात करने की कोशिश करना और यह सभी अन्य चीजें, जब वह सर्वसिद्ध और आज हमारे पास परमेश्वर की सहायता से दिव्य प्रमाणित होने के साथ वचन का सिद्ध अनुवाद है, फिर जो अधूरा है वह समाप्त हो जाता है। जब मैं बालक था तो मैं बालक की तरह बोलता था, मैं बालकों की तरह समझ थी, लेकिन जब मैं सियाना बन जाता हूँ तो बचकानी बातें जाती रही। आमेन। वो जो सिद्ध है वह आया है, जो वचन का सिद्ध अनुवाद है। बटन को दबाकर चलाएं। बस यही सब है जो उसकी दुल्हन को आवश्यकता है।
और वह यही चाहती है। आइए और इस रविवार दोपहर 12 बजे जेफरसन विलेज समय पर हमारे साथ बटन को दबाकर चलाएं और दिव्य प्रमाणित होने के साथ एक सिद्ध अनुवाद के साथ सिद्ध वचन को सुने। जब हम सुनते हैं प्रश्न और उत्तर भाग 2 640823 ई भाई जोसेफ ब्रानम, यह ब्रानम टैबरनेकल के पत्र का समापन करता है। अगली बार तक सितारे की तरह चमकते रहें। प्रभु आपको आशीष दे और शालोम।